Good morning, all of you. I'm Dr. Yadu Rao, and today we'll start direct material. देखिए, जब भी हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, तो अब जो हमें ध्यान रखना है, तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर और तीसरा है ओवरहेड्स। ये तीन चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ना है और अब हमें दो ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रखने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जिसमें पहला तो होता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, और अब हमें दूसरा ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखना है जो है कंट्रोल ओवर कॉस्ट। यानी अगर हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो हमें मालूम है तीन ही एलिमेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और ओवरहेड्स है। तो इन तीनों को इंडिविजुअली पढ़ते समय हम ये देखेंगे कि इनके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, और दूसरा हम देखेंगे कि क्या कोई स्कोप ऐसा निकल के आता है जहाँ पे हम इन तीनों ही कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएँ। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फ्लो चार्ट या एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आप बना के रखें, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है तो पूरे चैप्टर में आपको आइडिया रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम बात करेंगे रॉ मटेरियल की तो यहाँ पे बात आती है हमेशा स्टोर्स की, यानी हम स्टोर्स में मेंटेन करते हैं रॉ मटेरियल को या स्टोर्स में उसे संभाल के रखते हैं। अब स्टोर का इंचार्ज कौन होता है? स्टोर्स का इंचार्ज स्टोर कीपर होता है। तो ये सुनने में बहुत जनरल सा कॉमन सा नाम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, क्योंकि यहाँ पे इसका रोल हो जाता है कि ये दो लोगों के बीच में, यानी एक तो हो गया फैक्ट्री और दूसरा हो गया हमारा परचेज डिपार्टमेंट। इन दोनों ही के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक की तरह होता है, और ये लिंक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस लिंक को हम समझ जाएं तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि कॉस्ट को अगर कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं इन्हीं जगहों पे हमें टारगेट करना पड़ेगा या फोकस करना पड़ेगा। चलिए यहाँ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फैक्ट्री का जो इंचार्ज होता है वो होता है प्रोडक्शन मैनेजर। इसी तरह से परचेज डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होगा वो होगा परचेज मैनेजर। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर को फैक्ट्री में जब भी प्रोडक्शन के लिए किसी भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो स्टोर कीपर्स को बोलता है, या मान लीजिए इस प्रोडक्शन मैनेजर को 1000 kgs ऑफ एक्स एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, उसकी ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए। तो ये स्टोर कीपर को बोलेगा। देखिए, यहाँ पे हम साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जिन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं और कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रहते हैं, और हम सिर्फ नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप क्या होती है, परचेज रिक्विजिशन स्लिप क्या होती है, मटेरियल रिसीव्ड नोट क्या होता है, पेमेंट ऑर्डर क्या होता है, परचेज ऑर्डर क्या होता है। इस पूरे प्रोसेस में हम उन सारे ही नोट्स को या स्लिप्स को या फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे, और अगर इस सीक्वेंस में आप उसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना रख के देखेंगे तो आप कभी भी इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, और एग्ज़ाम में इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के बाद यू कैन स्कोर जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमारा मानना है स्कोरिंग अच्छी होती है, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। हमें इनपुट देना है अच्छा, तो आपको नंबर्स का आउटपुट भी अच्छा मिल सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी। देखिए, अब ये प्रोडक्शन मैनेजर स्टोर कीपर को बोल रहा है 1000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ फैक्ट्री। ये बोलेगा कैसे
देखिए ये एक स्लिप के थ्रू ये बात करेगा, यानी लिखित में, यानी राइटिंग में बात करेगा MRS। देखिए कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। MRS क्या हो सकता है? MRS होता है मटीरियल रिक्विजिशन स्लिप, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप या MRS के थ्रू डिमांड कर रहा है। देखिए मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में एक तो प्रोडक्ट लिखा होता है जो हमें मालूम है यहाँ पे X है, और दूसरा लिखा होता है क्वांटिटी जो हमें मालूम है यहाँ पे 1000 kgs है। ये डिमांड कर रहा है स्लिप के थ्रू स्टोर कीपर से। अब स्टोर कीपर के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं या दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो उसके पास ये रॉ मटेरियल नहीं है या तो फिर उसके पास ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अब नहीं का मतलब क्या है? देखिए प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है 1000 kgs चाहिए, अगर इसके पास कम है तो इसका मतलब है नहीं है। अगर इसके पास 1000 kgs या उससे ज़्यादा है तो है। अगर इसके पास ये रॉ मटेरियल है तो ये सप्लाई कर देगा या इशू कर देगा प्रोडक्शन मैनेजर को। लेकिन अगर इसके पास ये रॉ मटेरियल नहीं है तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास और परचेज मैनेजर को बोलेगा। ज़रूरी नहीं है कि 1000 kgs के लिए ही परचेज रिक्विजिशन दे। मान लीजिए स्टोर कीपर बोलता है परचेज मैनेजर को कि 2000 kgs ऑफ X इज रिक्वायर्ड। अब बात आती है कि किस ढंग से बोलेगा ये, या इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, कि सर राइटिंग में होगा। तो यहाँ पे ये एक PRS या ऐसे कह लीजिए परचेज रिक्विजिशन स्लिप, परचेज रिक्विजिशन स्लिप के थ्रू बताएगा। परचेज रिक्विजिशन स्लिप में क्या होगा? वही दो चीज़ें जो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप में थी। एक तो ये परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कि सर X रॉ मटेरियल चाहिए और उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, कि सर 2000 kgs चाहिए। अब देखिए जो बॉल है वो परचेज डिपार्टमेंट के कोर्ट में है। परचेज डिपार्टमेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, यानी ऐसे सप्लायर्स हमारे पास होते हैं जिनके साथ हम एग्रीमेंट कर चुके हैं एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब ये परचेज मैनेजर सप्लायर को बोलता है is a 2000 kgs of raw material of X is required। तो यहाँ पे ये परचेज मैनेजर परचेज ऑर्डर देगा सप्लायर को। देखिए इसे ध्यान से समझिएगा। सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट को इनवॉइस देगा जब वो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा स्टोर कीपर को, यानी स्टोर्स में रॉ मटेरियल सप्लाई होगा। एक इनवॉइस की कॉपी ये स्टोर कीपर को भी देगा, लेकिन इनवॉइस देगा ये परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज डिपार्टमेंट को करना ये है कि उसके पास जो कैशियर है उसे एक ऑर्डर देना है ताकि वो सप्लायर को पेमेंट कर दे। लेकिन परचेज मैनेजर ये ऑर्डर कैशियर को तब तक नहीं देगा जब तक कि क्लियरेंस स्टोर कीपर से ना आ जाए। देखिए यहाँ पे एक बार फिर स्टोर कीपर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसने जो रॉ मटेरियल रिसीव किया है यहाँ पे से 2-3 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। पहली, जो रॉ मटेरियल मंगवाया क्या ये वही है। दूसरी, क्वांटिटी। तीसरी, क्वालिटी। और चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट, रेडीनेस। इसका मतलब है कि कोई प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है। ये चेकलिस्ट कंप्लीट होने के बाद
स्टोर कीपर परचेज डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करता है और एक MRN, देखिए इंपॉर्टेंट है सर, ये MRN क्या है? MRN का मतलब समझिए, यह है मटीरियल रिसीव्ड नोट। यानी अब स्टोर कीपर एक MRN इशू करेगा परचेज डिपार्टमेंट को, जिसमें बताएगा कि ये चेकलिस्ट पूरी होती है कि नहीं होती। अगर ये होती है तो परचेज डिपार्टमेंट एक परचेज ऑर्डर का सैंक्शन कैशियर को देगा और कैशियर पेमेंट करेगा सप्लायर को। तो ये बहुत सिंपल और सीधा सा प्रोसेस है। अगर इसे हम देखते हैं, प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को देखने के पीछे कारण यह है कि इस पूरे चैप्टर को हम किस ढंग से पढ़ेंगे। तो देखिए, इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला तो होगा स्टोर कीपर और परचेज डिपार्टमेंट या सप्लायर के बीच में रिलेशन, यानी सप्लायर से लेकर के स्टोर कीपर का जो काम था परचेज रिक्विजिशन देने का और मटेरियल रिसीव्ड नोट इशू करने तक का, इसे हम बोलेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ये पहला पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स में। दूसरा पार्ट होगा विद इन दी स्टोर्स, यानी जो भी रॉ मटेरियल हमने रिसीव किया है उसकी प्रेजेंट स्टेट और कंडीशन कैसे हम मेंटेन करके रखें कि जब भी हम इशू करें प्रोडक्शन मैनेजर को या फैक्ट्री में तो कोई क्वालिटी कंसर्न ना हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि हम उसे मेंटेन कैसे करते हैं। और तीसरा एरिया जो होगा वो है जो स्टोर कीपर का कम्युनिकेशन होता है या जिस ढंग से वो इशू करता है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में, यानी किस प्राइस पे उसे वो इशू करेगा रॉ मटेरियल को। तो इन 3 चीज़ों में या 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर को। पहला होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा होगा हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल और तीसरा होगा किस प्राइस पे हम इशू करेंगे या इशू प्राइसिंग। देखिए, स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन आज आपका काम है कि हमने ये जो पूरा एक प्रोसेस देखा है इस प्रोसेस को अच्छे से समझें और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर डाउट होता है तो आगे समझने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो आप अपना थोड़ा सा समय दें इसे, और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आता है तो यू नीड टू रेज अ क्वेरी, वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। Till then, thank you. Thanks a lot.